हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी ग्रुप के ऊपर जो संकट आया है वो तो डेफिनेटली लगातार चर्चा हो ही रही है। बट इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलआईसी और बैंक्स के ऊपर, बिकॉज ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सपोजर की बात होती है, राइट, कि कितना पैसा बैंकों का या फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो सिंगल लार्जेस्ट नॉन प्रमोटर एंटिटी है एलआईसी, उनका एक्सपोजर कितना है और कितना इफेक्ट पड़ चुका है और कितना इफेक्ट और पड़ सकता है। ये क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, हमारी इकोनॉमी के लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो डेफिनेटली अडानी ग्रुप तो है ही है, बट एलआईसी और बैंक का भी, बैंक्स का तो अपना आपको पता ही कितना ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट महत्व होता है, लेकिन एलआईसी का भी बहुत महत्व है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, गिरावट आई, इसमें कोई दोहराई नहीं है। गिरावट आई तो बिल्कुल पैसे डूबे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन पैसे किनके डूबे? जो डेफिनेटली उसके अंदर हाईली इन्वेस्टेड थे, राइट। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो गवर्नमेंट ओन्ड एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कितना बेसिकली होल्ड करता है या फिर कितना उनके पास अभी स्टेक है इन सारी अडानी ग्रुप कंपनीज के अंदर। बैंक्स की बात हम छोड़ देते हैं, बैंक्स को बाद में बात करेंगे कि कितना एक्सपोजर है। बट क्योंकि 22% की डिप आई है सब स्टॉक्स के अंदर 2 दिन के अंदर, तो एलआईसी के साथ क्या हुआ? एलआईसी दोस्तों करीबन अभी पूरे ग्रुप के अंदर 72,193 करोड़ की होल्डिंग्स रखता था। ये बात कर रहा हूँ मैं गिरावट से पहले की, कितनी? 72,193 करोड़ की उनके पास होल्डिंग थी। एंड दोस्तों 72,193 करोड़ की जो होल्डिंग थी उससे कम हो गई, और कितनी हो गई? 55,565 करोड़। यानी जो 2 दिन में आपने गिरावट देखी, जो 22% की गिरावट देखी, उससे 72,193 करोड़ से घट के मात्र 55,565 करोड़ आ गई। और ये बहुत बड़ा, 2 दिन के अंदर आप देख लीजिए एलआईसी का नुकसान हो गया। एलआईसी की होल्डिंग्स कम हो गई इस प्रकार से इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, राइट। सो चीज़ें क्या है? सबसे बड़ी बात तो एलआईसी, जैसे मैंने आपको कहा, एलआईसी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट नॉन प्रमोटर डोमेस्टिक शेयर होल्डर है 5 बिगेस्ट अडानी ग्रुप कंपनीज के अंदर। और करीबन मार्केट कैप के हिसाब से 16,627 करोड़ जो है वो जा चुके हैं एलआईसी के इन कंपनीज के अंदर 2 दिन की गिरावट में। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले तो एलआईसी कितना कितना होल्ड करता है ये आपको समझना पड़ेगा। एलआईसी का शेयर भी काफ़ी नीचे आ गया, करीबन 5.3% 2 दिन के अंदर गिरावट हो चुकी है। तो एलआईसी की खुद की भी मार्केट कैप बहुत कम हुई है, बट कितना कितना होल्ड करता है तो ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात करें अडानी टोटल गैस की, तो वहाँ पे एलआईसी की होल्डिंग 5.96% है। अडानी इंटरप्राइजेस, वहाँ पर जो एलआईसी की होल्डिंग है करीबन 4.23% है। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, अडानी इंटरप्राइजेस के एफपीओ में जो एंकर इन्वेस्टर के नाम निकल के आए हैं, उसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में एलआईसी का नाम भी निकल के आया है। तो इवेंचुअली ये मान के चलिए एलआईसी की जो होल्डिंग है अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर वो 4.23% से बढ़ चुकी है, राइट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी जो है अडानी ट्रांसमिशन, एलआईसी की होल्डिंग 3.65% है, जो भी 20% के आसपास गिरा। ठीक है, ये 3 कंपनीज की तो हमने बात कर ली। फिर आगे और जाते हैं अडानी पोर्ट्स। अब अडानी पोर्ट्स ऐसा एकमात्र काउंटर है जिसमें अडानी एलआईसी के द्वारा होल्डिंग कम की गई थी, लेकिन अभी भी 9.1% की हिस्सेदारी है। और फिर अडानी ग्रीन में एलआईसी की 1.28% की हिस्सेदारी है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एलआईसी जो है वो एक सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर है एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर एलआईसी के अंदर। तो अगर अडानी ग्रुप फॉल होता है तो एलआईसी भी इवेंचुअली जो है बहुत कुछ नुकसान उनको भी झेलना पड़ेगा। उनकी मार्केट कैप अलग से जा रही है, वो तो बिल्कुल हम गिन नहीं रहे, बट उनकी जो होल्डिंग्स की वैल्यू कम हो रही है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अगेन, ये बात हमेशा समझनी पड़ेगी आपको कि चीज़ें जो है वो दोस्तों एकदम से ख़राब तो नहीं हो सकती, राइट। हिंडनबर्ग की रिसर्च आने से हुआ क्या? डेफिनेटली आई थिंक हुआ सबसे बड़ा ये कि लोगों को और ज़्यादा डर बनता चालू हो गया। देखिए, कंपनीज के बारे में मैं वैल्यूएशंस पे नहीं जाऊंगा। वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करना आई डोंट थिंक कि वो सही है। वैल्यूएशंस हमेशा से एक्सपेंसिव थे, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये कोई नई बात नहीं है। कंपनी के ऊपर डेट था, ये भी आपको ही पता है, मुझे भी पता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है।
जस्ट दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च के कारण मार्केट में इस प्रकार का मेहम क्यों क्रिएट हुआ, उसके पीछे का रीज़न है इनका ट्रैक रिकॉर्ड से। हिंडनबर्ग ने जिन जिन की भी पीछे गए हैं उनको कह सकता हूँ कि बर्बाद कर दिया। बिकॉज ठीक है उनकी रिसर्च थी, सही रिसर्च हुई, इसमें कोई डाउट नहीं है। ज़्यादा दिक्कत कब आई, क्यों उनकी हिंडनबर्ग रिसर्च की जो क्रेडिबिलिटी थी वो डेफिनेटली यूएस मार्केट्स में बहुत ज़्यादा मानी जाती थी, और इसी कारण जो लोग हैं वो शॉर्ट करने लग गए। ये बात क्या नहीं जब आपको नज़र आएगी हिंडनबर्ग के ऊपर, जब अडानी ग्रुप ने कहा कि हम लॉ सूट फाइल करेंगे हिंडनबर्ग के खिलाफ, तो उन्होंने कहा कि हम और भी ज़्यादा उनके डॉक्यूमेंट्स मांगना चाहते हैं। तो ये एक और बड़ा थोड़ा सा मजाक लगता है कि कंपनी कहती है कि हमको उनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो कंपनी ने कैसे रिपोर्ट बनाई उनके डॉक्यूमेंट्स अगर उनके पास नहीं थे? उन्होंने इतनी सारी रिसर्च कैसे कर ली, राइट? तो चीज़ें अगेन हर जगह से बहुत सारी क्लियर नहीं है। एफपीओ आने से एक दिन पहले वो रिपोर्ट आना ये भी बिल्कुल सही नहीं है। बिकॉज चीज़ें आपको खुद को पता है कि देखिए वो तो साफ 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 शॉर्ट सेल करके बैठे हुए हैं, उनको तो जितना शेयर गिरेगा उनको उतना फ़ायदा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्या अडानी ग्रुप ने दोस्तों पैसा नहीं बनाया, बनवाया इन्वेस्टर्स का, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अगेन जैसे मैंने कहा कि मैं वैल्यूएशंस पे नहीं आऊँगा कि आप कोई भी कह सकता है कि देखिए वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव है एज मार्केट में। अगर उन कोई भी पीयर्स को आप कंपेयर कर लेते हैं, अडानी ग्रुप की वैल्यूएशंस थोड़े से ज़्यादा है, और उसके पीछे का कुछ रीजंस है जिसको डेफिनेटली भी डिस्कस करना मुझे लगता है कि सही नहीं है। बट जो बात कर रहे हैं हम कि एलआईसी क्या होगा, यही है कि दोस्तों कंपनी एलआईसी के वापस से देखिए वैल्यू बढ़ जाएगी जैसे शेयर बढ़ेगा, लेकिन शेयर बढ़ने के पीछे डेफिनेटली अडानी ग्रुप को एक सॉलिड रिस्पांस देना पड़ेगा। जब तक उनके खिलाफ सॉलिड रिस्पांस नहीं दे पाते, मार्केट में इसी प्रकार के स्पेकुलेशंस, मार्केट में इसी प्रकार की गिरावट जो है वो बनती रहेगी। बिकॉज एट लास्ट लोग भी डेफिनेटली डर जाते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ भी जाता है इस गिरावट के कारण भी, क्योंकि काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स खरीदना चालू कर देते हैं, जो आई डोंट थिंक कि अभी सही है। बिकॉज जब तक क्लैरिटी नहीं आती है, जब तक खरीदना ज़्यादा सही नहीं रहता है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि पैसा बन जाए तो बन जाए, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगेन कभी चीज़ें थोड़ी सी और ख़राब हो गई, ये है कि रिस्क हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अगेन रिस्क में पैसा बन भी सकता है, मैं आपको वापस से कहता हूँ कि हाँ पैसा बन भी सकता है, बट चीज़ों को अगेन क्लियर होने में ज़्यादा आपके पास क्लैरिटी रहती है, थॉट ऑफ माइंड आपका सही रहता है। बट इस समय में जहाँ पे हर जगह आप लाल 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 देख रहे हैं, वो चीज़ें थोड़ी सी बुरी हो जाती है। तो एलआईसी पे तो हमने बात कर ली कि कितना एक्सपोजर है। अब दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है, बैंक्स कितना होल्ड करते हैं एलआईसी के, माफ़ कीजिएगा, अडानी ग्रुप के अंदर। बैंक्स का भी एक्सपोजर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो पीएसयू बैंक्स गिरे, बीओबी 11.5% 2 दिनों के अंदर, बैंक ऑफ इंडिया 9% 2 दिनों के अंदर, एसबीआई तक 9% गिर गया, ये बात इंपॉर्टेंट है। कैनरा बैंक 9%, पीएनबी ऑलमोस्ट 8.5%, इंडसइंड 7.89%, यूनियन बैंक 6.95%। तो गिरावट तो आई है बैंक्स के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, डेफिनेटली वो कंसर्न आता है हमेशा कि बैंक्स का एक्सपोजर कितना है। ये बात ध्यान रखिएगा, ब्रोकरेज सीएलएसए ने इसके ऊपर कहा भी है कि जो डेट डिस्क्लोजर है वो इंडिकेट जरूर करते हैं स्टॉक के अंदर, बट ये बात ध्यान रखिएगा ओवरऑल डेट मिक्स है। बैंक डेट क्या है, देखिए बैंक किस पे डेट देता है, लोन्स के ऊपर दे देता है, वर्किंग कैपिटल पे देता है, अदर फैसिलिटीज पे देता है, लेकिन ये करीबन 38% ऑफ द टोटल डेट है। बाकी का जो है वो बॉन्ड से आता है, यानी बैंक्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। डर किस बात का है कि डेफिनेटली चीज़ें थोड़ी सी क्लियर नहीं है। बिकॉज जो मोस्टली पैसा है वो इनके द्वारा जो लिया गया है वो फॉरेन से भी लिया गया है, फॉरेन डेट से लिया गया है, बॉन्ड से लिया गया है, जो सोवरेन रेटिंग होती है वो भी इनको मिल रखी है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे चिंता करने की बात नहीं है। अब ये समझिए, आउट ऑफ द टोटल बैंक्स लोन एक्सपोजर टू अडानी ग्रुप कंपनीज, प्राइवेट बैंक्स एक्सपोजर इज बिलो 10% ऑफ द टोटल ग्रुप डेट, यानी प्राइवेट बैंक्स का तो मात्र 10% से कम है। जो पीएसयू बैंक है उनका एक्सपोजर 30% के आसपास का है। तो अगेन टोटल मिला के आप बैंक्स को इस प्रकार से ले लेते हैं तो 40% के आसपास का डेट बैठ जाता है, हम ऑन एन एवरेज ले लेते हैं। 40% के बाकी का जो 60% का डेट है वो दोस्तों करीबन फॉरेन इन्वेस्टर से या फिर फॉरेन से जो भी डेट है उनसे दोस्तों लिया गया है। तो चीज़ें ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ों, देखिए कम्युनिकेशन का गैप होता है तो वो भी चीज़ें थोड़ी सी ख़राब बन जाती है। तो मेरे को ये लगता है कि चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। अगेन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब तक अडानी ग्रुप की तरफ से एक सॉलिड रिस्पांस, जो उनके द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए, एक बार उनका आंसर्स दे देना चाहिए, राइट? वो 88 क्वेश्चंस का आंसर दे देगा तो मार्केट के अंदर भी दोस्तों एक सेंस ऑफ क्लियरिटी आ जाएगी और फिर वापस से काउंटर्स चल भी सकते हैं, राइट? तो इस वीडियो में तो इतना ही था।
होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपको क्या लगता है, आप भी अपने कमेंट ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।